देन अ पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, अदर इन्वेस्टिगेशन। सर कोई केस समझते हैं? एक बड़ा यूनिक सा केस था मेरे पास, राइट। वो बंदे तो मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरी डॉटर भी करती है, मेरी वाइफ भी काउंसलिंग करती है, राइट। हम काउंसलिंग भी करते हैं, प्री मैरिटल की भी करते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल की भी करते हैं। एक केस आया मेरे पास, एक लड़का और उसके फादर आते हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं कि सर हमें ना काउंसलिंग करानी है, हमारा भाई जो है, वो लड़का बोलता है, फादर बैठ जाते हैं चुपचाप, भाई जो है, एंड दे सीम टू अ वेरी जेंटल पर्सन एंड वेरी रिच कम्युनिटी, हाई क्लास। हाई क्लास। जिस हिसाब से उन्होंने जो पहना हुआ था, जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, जिस हिसाब से वो सिस्टम था सारा, राइट। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि कितनी उम्र है लड़के की? कहते जी अप्रॉक्सीमेटली उसकी उम्र 37 साल है, मेरे से वो छोटा है। तो उसकी उम्र भी लड़के की 40-42 साल होगी। तो बाप आप मान सकते हो कि 65-70 के आसपास का होगा ही होगा, बाप 70 के आसपास का होगा ही होगा। वेल्दी पर्सन थे, ऐसी बात नहीं। तो मेरे पास जी वो केस लेकर आते हैं, मैं कहता हूँ जी ठीक है। अब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग का एक्स अमाउंट ऑफ मनी हम चार्ज करते हैं, दे नेवर से एनीथिंग कि इसमें हमें 2 रुपये डिस्काउंट दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, दे डोंट डिस्कस। हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। अब लड़के की जब काउंसलिंग ख़त्म होती है तो उसके बीच में हम नोटिस करते हैं कि लड़का फीमेल्स के लिए अट्रैक्ट हो रहा है बार बार। ये कैसे नोटिस करा आपने? जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और इसी कमरे के अंदर अगर 3-4 फीमेल्स हो और मैं आप लोगों की बजाय उनको देखूं, दिस इज़ रॉन्ग। इफ़ आई एम सिटिंग इन अ कॉफ़ी शॉप, इफ़ आई एम सिटिंग इन अ बार, right, so there the females are also coming, there the males are also been over there, but why you look at a female and who's a beautiful, right, जो अच्छी है, जिसने कम कपड़े पहने होंगे, तुम उसको क्यों देख रहे हो, राइट। ये तुम्हारा राइट नहीं है, वो उसने कपड़े पहने हैं, वो उसका राइट है, तुम देखो, ये नहीं है। वो सिस्टम मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ तो जरूर है। 3 घंटे की उनकी काउंसलिंग हुई, मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके बाद उनके फादर और ब्रदर से बात की, लड़के को तो भेजा मैंने, सब कुछ हुआ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब एनालाइज करते हैं, देखते हैं आपका क्या सिस्टम है। मैंने उनको बोला जी मुझे सर्विलेंस चाहिए आपके बेटे की। कहते बुरी साहब क्यों सर्विलेंस चाहिए? मैं कहा जी ये वारदात हुई थी और मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ चक्कर होगा। ये आपको बता क्यों नहीं रहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने उस लड़की को, एक लड़की, ठीक है, जब हमने सर्विलेंस की तो देखा कि वो 2 दफ़ा मिली उससे। एक लड़की उससे सर्विलेंस में एक होटल के अंदर वो 4-4 घंटे रुके, पूरे दिन का उन्होंने होटल का रूम का पे किया सब कुछ, और 4 दिन रुके। हमने एक लड़की को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर ये किसी और के साथ भी होता तो दूसरी लड़की भी आ जाती, एक ही लड़की थी। हमने उसकी फ़ोटोग्राफ्स निकाल ली, सब कुछ कर लिया। अब जब हमने उसके फादर और उसके ब्रदर को केस दिखाया, वो तो बोलने लायक ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या हो गया? जो आपने फोटो दिखाई उनकी, मैंने फोटो इनके साथ ही होटल में थे, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आप जानते हो इसको? कहते ये तो हमारी डॉटर इन लॉ है, इसकी बीबी है। ओ भाई साहब, मतलब भाई की बीवी के साथ? मेरे पास अपने भाई के लिए काउंसलिंग के लिए आया था, इसका मतलब उसके बाप ने उसे प्रेशराइज किया होगा, तब वो आया, राइट। और उसने बोला कि ठीक है यार काउंसलिंग ही करानी है, काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा के खत्म हो जाएगा, कोई लड़का तो सेट। जब फिर मैंने उसके साथ डिस्कशन किया, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात की, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना मालूम हो। मतलब आप पर्सनली बैठे उनके बड़े बेटे के साथ भी? बड़े बेटे और फादर से मेरी डिस्कशन हो रही है ना, सर्विलेंस की रिपोर्ट जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब फोटो दिखा रहा हूँ, तो मैंने उसे बोला कि नहीं भैया तेरा जरूर गड़बड़ है, तू इन्वॉल्व है, तेरी पीठ के पीछे नहीं हो रहा है। यस, मैं कहा तेरी मर्जी से सारे काम हो रहे हैं। मैं कहा नहीं तो तेरी वाइफ 4 घंटे के लिए कैसे जा सकती है, और तुम्हें पता नहीं है? और मैं कहा तू कैसे सोच सकता है, तेरा भाई भी नहीं है और वो भी नहीं है, और तू कुछ तेरे को पता ही नहीं होगा। मैं कहा पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो तो उसने कुछ नहीं बोला, फिर बाप ने बोला, बाप उठा, उसने बोला कि आई हैव दिस मच प्रॉपर्टी मिस्टर पुरी एंड आई नाउ गॉट बीन ओवर देयर एंड आई वाज आल्सो बीन हैविंग अ डाउट। ओह, तो मैंने कहा सर फिर आपने काउंसलिंग क्यों कराई मुझसे, आप सीधा मुझसे सर्विलेंस मांग लेते। कहते लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ऐसा पॉसिबल भी है। अब वो मेरे से, अगर मेरी 60 की चल रही है तो मेरे से भी 8-10 साल बड़ा आदमी था। तो इमेजिन करो कि हमारे जो थॉट्स हैं वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आजकल की जनरेशन जैसे नहीं है, जैसे आप लोगों के हैं वैसे हमारे नहीं है, राइट थॉट्स। बट
Still, he can understand about that. He can equalize with them. Now, whatever they have done, whatever they have not done, it over there. तो भाई साहब हमने स्टार्ट काउंसलिंग से किया, ठीक है कि नहीं, सर्विलेंस भी हो गई, और यहाँ तो पोस्ट मैट्रिमोनियल अफेयर निकल आया। और वो क्यों निकला? क्योंकि प्रॉपर्टी का चक्कर है सारा। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो चाहते ही नहीं है कि इस लड़के की शादी हो और वो कोई लड़की आ जाए और उसके भी आगे बच्चे हों, अरे हिस्सा ना हो कुछ। और फिर मैंने उससे बोला, मैं कहा तेरे 2 बच्चे हैं, उसमें से हो सकता है या तो दोनों उसके हों या एक उसका हो। वो कुछ मुझे काउंटर नहीं कर पाया, उसने मुझे कुछ काउंटर नहीं किया। भाई साहब मानना है, पड़ेगा। उसके पास राइट ही नहीं है डीएनए कराने को। उसको तो पता था, ठीक है, कि आज की डेट में राइट ही नहीं है तुम्हारे पास डीएनए टेस्ट कराने का। आप एक फीमेल पे नहीं करा सकते। 18 साल से ऊपर होता है, और वो भी अगर बच्चा चाहे तो करा सकता है। नारायण दत्त तिवारी का तो आपने केस सुना ही होगा। नहीं सर, हमने नहीं सुना। पॉलिटिशियंस इतने बड़े, उनकी एक फैमिली थी अलग से, ठीक है कि नहीं, उनके बच्चे ने कराया, निकल आया ना कि उनकी औलाद है। उसी तरह से राइट, बच्चा करा सकता है, आप नहीं करा सकते। अच्छा, अब उसे मालूम था सारा, और ये सारी मकसद इनका सारा। यहाँ तो छोटे भाई का कट रहा है बेसिकली कि उसे कुछ ना मिल जाए, उसकी औलाद को कुछ ना मिल जाए। उसने तो औलाद दे दी ना, मुझे तो यही लगा ना, उसने तो औलाद दे दी अपनी कि ले ले भाई, मैं तेरा भी बाहर हूँ, ठीक है, तू भी इंजॉय कर, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी तो हमारी है ही है, बच्चों की भी परवरिश अच्छे स्कूल में होगी, सब कुछ होगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट केस। केसेस तो बहुत होते हैं। तो हाई क्लास लोगों की है, जिन्हें लोग वेल एजुकेटेड और वैसे समझते हैं। देखो हमारे पास जो है हाई क्लास भी आते हैं, मीडियम क्लास भी आते हैं, लोअर क्लास भी आते हैं। मैं क्लास को लोअर क्लास बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मैं भी आपके साथ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लोअर क्लास कोई बंदा नहीं लगता। नहीं मतलब मेंटालिटी की बात आज की डेट के अंदर एक काम वाली बाई 5,500 से 6,000 रुपये कमाती है एक घर से। वो क्या करती है? झाड़ू पोछा करती है बस। डस्टिंग वाली 5,000 रुपये और लेती है। खाना बनाने वाली 10 से 15,000 रुपये और लेगी 2 टाइम का खाना बनाने के लिए। अगर उन्होंने 10 घर पकड़े हुए हैं तो 10 और 10 20,000 रुपये हो गए, 2 लाख रुपये तो वही कमा रही है भाई। और इनके तो बच्चे भी 4-5 होते हैं, शादी भी जल्दी हो जाती है, हस्बैंड भी कमा रहा है, बच्चे भी कमा रहे हैं, तो इनके घर में तो 5-7 लाख रुपए मिनिमम आ ही रहा है। तो आप इनको लोअर क्लास का बोलोगे? सही बात है। लेकिन वो हमारी एक मेंटालिटी है कि हम बोलते हैं कि ये लोअर क्लास है। लोअर क्लास कोई भी नहीं है आज की डेट में। पीछे आपने सुना भी होगा कि